बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ऑर्डर किस चीज़ को कहते हैं और इसमें ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे मैं एक शेप लगाता हूँ इस तरह से, ये एक रेक्टेंगल को, और इसको जो है मैं एक कॉपी बनाता हूँ और इसके ऊपर लेके आता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस शेप की अरेंजमेंट हम किस तरह से रखेंगे। अभी जो फिलहाल करंटली अरेंज है, ये हमारे पास जो पिंक कलर है इसके ऊपर हमें ये येलो कलर की शेप नज़र आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि येलो कलर की शेप मूव होके इस शेप के बैक पे चले जाए, यानी कि ये हमें ऊपर नज़र आनी चाहिए और ये बैक पे नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएंगे ऑर्डर के अंदर और यहाँ से करेंगे बैक ऑफ लेयर्स। तो ये देखें क्या होगा, मेरे पास इस शेप के बैक पे ये मूव होके चली जाती है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं और ऑर्डर में आके इसको कर दूं फ्रंट ऑफ लेयर, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स हो, जैसे मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे और इसका कलर थोड़ा सा कर लेता हूँ चेंज, ऐसे। अब देखिए मेरे पास ये जो येलो कलर की शेप है ये इसके पीछे है और ये वाली शेप जो है इसके ऊपर है, यानी कि हमारे पास पिंक कलर की शेप से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास सॉरी ऑर्डर में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रही हैं, ये देखिए, फॉरवर्ड वन, बैक वन। इसका क्या मतलब है कि एक स्टेप, यानी कि हमने अगर एक स्टेप इसके ऊपर लेके आनी है तो हम यहाँ से फॉरवर्ड वन का क्लिक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इनकी शॉर्टकट कीज जो है ना वो आपने याद रखनी है। देखें यहाँ पे ये कुछ शॉर्टकट कीज मैंने लिखी हैं। वन शेप टॉप, कंट्रोल पेज अप, वन शेप बैक, कंट्रोल पेज डाउन। टॉप के लिए शिफ्ट पेज अप और बैक के लिए शिफ्ट पेज डाउन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें ये वाली शेप जो है हमारे पास, ये येलो किस्म की, इसको मैं सिर्फ इस कलर के पीछे लेके जाना था, यानी कि इस शेप के पीछे, मैंने ब्लू वाली शेप के पीछे लेके जाना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से हमने क्या करना है, कंट्रोल का बटन और पेज अप। कीबोर्ड पे दो बटन होते हैं, पेज अप, पेज डाउन, देख लें उनके ऊपर लिखा होगा, उसको मैं दबाऊंगा तो देखिए क्या होगा, मेरे पास एक स्टेप पीछे जो है ना ये शेप मूव हो जाएगी। ठीक है जी। अगर फिर मैं प्रेस करूंगा तो अगेन ये एक और स्टेप जो है ना हमारे पास पीछे मूव हो जाएगी। अगर पेज अप करूंगा तो ये देखिए एक स्टेप ऊपर आ जाएगी, फिर पेज अप करूं ये एक स्टेप और ऊपर आ जाएगी। अब अगर मुझे इस शेप को जो है डायरेक्टली, जो मेरे पास यहाँ पे रेड कलर की शेप आपको नजर आ रही है, पिंक कलर की, जो भी है यार कलर, तो उसको आप बैक लेके जाने के लिए शिफ्ट का बटन दबाना है, पेज डाउन का बटन दबाना है, ये देखिए डायरेक्ट सबके पीछे चली जाएगी। इस तरह ऊपर लेके आना है तो शिफ्ट पेज अप का बटन दबा देंगे तो ये देखिए आपके पास ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। ये कुछ शॉर्टकट कीज आपने याद रखनी है। तो इनको इस्तेमाल करके हम अगेन यहाँ पे आते हैं और इनमें कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी शेप ऐसी हैं जो कि टॉप के ऊपर हैं और बैक के ऊपर हैं, जिनको हमें आगे या पीछे जो है ना वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कलर फिल करने के लिए क्या करते हैं, इस वाली शेप को मैं फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट पे F2 का बटन दबाऊंगा तो यही वाली शेप्स हमारे पास ऊपर की तरफ और जूम होके आ जाएंगी। तो इसमें मैं कलर फिलहाल ये वाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसमें वाइट कलर कर देता हूँ और इसमें भी मैंने वाइट कलर फिल करना है। तो अभी देखिए इनके अंदर कोई कलर फिल नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आता है नन, यानी कि इसमें कोई कलर फिल नहीं है। तो हम इसके ऊपर वाइट कलर कर देते हैं। इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से ये रेड। अब देखिए जैसे मैंने इसमें रेड कलर फिल किया है तो ये मेरे पास ये जो पीछे वाली शेप थी उसके ऊपर आ गई है। तो मैंने इसको लेके जाना है इसके बैक पे, तो वन स्टेप पीछे लेके जाऊंगा, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूंगा। ये देखिए मैंने एक बार प्रेस किया। कभी कभी ऐसा होगा कि ये आपके पास एक बार प्रेस करने से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी शेप्स बनी है यार ये भी इसी का ही हिस्सा है, यानी कि ये इन शेप में से किसी के पीछे ये मूव होके गई होगी। तो हमें इसके पीछे मूव करने के लिए फिर कंट्रोल पे डाउन प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये इस बार इसके पीछे जो है वो मूव होके चली गई है। ठीक है जी। तो अब हमने इसकी आउटलाइन खत्म करनी है तो दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास आउटलाइन इनकी खत्म हो जाएगी।
अब इसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट करना है, पीछे वाली को, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसमें मैं यहाँ से ये थोड़ा सा ग्रे कलर कर देता हूँ और इसमें मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। इसको मैंने इस शेप के ऊपर लेके आना है, तो इसकी आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास ये शेप सिलेक्ट हो जाती है, इसके ये ट्रांसफॉर्म बताते हैं। तो अब मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर लेके आना है, तो शिफ्ट पेज अप का बटन दबा दूंगा, ये देखिए डायरेक्ट हमारे पास ये ऊपर की तरफ मूव होके आ जाएगी। तो इसकी भी मैं यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए हम शेडो का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस इफेक्ट को लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें शेडो, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम इधर को ड्रैग करेंगे, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे शेडो जो है ना इस तरह से कुछ लग जाता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे फ़िलहाल इधर आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ऊपर की तरफ चला गया शेडो। तो यहाँ से पकड़ के हम इसको थोड़ा सा इधर को लेके आएंगे ऐसे, ये देखें, ठीक है। तो ये जब हम शेडो के ऑप्शन करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल के साथ इसको देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम शेडो जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसका शेडो जो है ना वो ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ताकि ये तंग ना करे, ऐसे जी, ठीक है। तो चले हम इनके अंदर भी कलर फिल करते हैं। तो सिंपल इसके बैकग्राउंड के अंदर हमने जो कलर फिल करना है वो पहले देख लेते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में यहाँ से कर रहा हूँ ये ग्रे कलर। तो जब मैंने ग्रे कलर किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक ही शेप ऊपर आपको नज़र आ रही है, दूसरी वाली इसके बैक पे चली गई है। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट पे डाउन करना है, तो ये देखें आपके पास ये बैक पे चली जाएगी। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इनके अंदर कलर फिल करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसमें कर देता हूँ इस कलर को, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें फिल कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट कलर। तो इसी तरह का हमने लाइट कलर अगर हमें चाहिए तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस कलर के ऊपर थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखेंगे, यानी कि लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से इसके कलर्स जो है ना वो लाइट एंड डार्क मोड में ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी कलर फिल करना है आपने उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है, तो वो कलर इधर फिल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं इनको ज़रा सेलेक्ट करता हूँ और इनकी आउटलाइन कलर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक खूबसूरत सा कलर कम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो इस वाले को मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इनके अंदर भी हम कलर फिल करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं कलर फिल करने के लिए क्या करता हूँ, सिंपल पहले बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो मैं कर लेता हूँ, यहाँ से कोई भी आप कलर कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे ग्रे कलर ही कर रहा हूँ। इस वाली शेप को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला कलर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आपको एक और शेप नज़र आ रही है जो कि ये वाली है। तो हम इस आउटलाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और इधर से हम कर देते हैं यहाँ से ये वाला कलर, ठीक है। तो ये देखें जो इसके पीछे वाली शेप है हमारे पास वो गायब हो गई है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पे डाउन करेंगे, तो ये देखें आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करके मैं अगेन यही कलर करता हूँ यहाँ पे येलो, और इसको लेके जाना है मैंने बैक पे, कंट्रोल पे डाउन प्रेस करूँगा एक बार दो बार, तो ये देखें सही है। तो अब इनको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इनकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो एक खूबसूरत सा हमारे पास ऐसे इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये कलर बड़े अजीब से लग रहे हैं, तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला इसको मैं कर देता हूँ वाइट, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से प्योर डार्क ब्लैक, ये देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी कलर करना है सिंपल यार, ये तो बस सिंपल ही है, जो मर्ज़ी कर दो, लेकिन यहाँ पे इसके आउटलाइन के अंदर हम वाइट कलर करेंगे तो ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। तो उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। तो सिंपल इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर कर देता हूँ और इसमें मैं यहाँ से कर देता हूँ येलो, लेकिन येलो करूँगा मैं डार्क। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये देखिए मेरे पास येलो के शेड आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं ये वाला कर देता हूँ येलो, और फिर इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा लाइट करूँगा ये वाला, ठीक है। इसको ले जाता हूँ बैक, कंट्रोल पे डाउन से, और दोनों को सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन ख़त्म, और इसमें मैं कलर वाइट ही रहने देता हूँ ऐसे।
ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बेटर है। लें जी, तो ये थी हमारे पास ऑर्डर की ऑप्शन। आई होप आपको ऑर्डर की ऑप्शन जो है वो समझ आ गई होगी, और इसके अलावा कलर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको एक नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं इसकी एक और थोड़ी सी क्या करता हूँ, कॉपी बनाता हूँ ऊपर की तरफ शिफ्ट का बटन दबा के, इसमें वाइट कलर करता हूँ, थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ कंट्रोल पे डाउन से ऐसे। ये देखें जी, कमाल के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, या कह लेंगे फीचर्स हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके इनके अंदर कलर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आप इन लाइंस की आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही कलर थोड़ा सा डार्क में कर देते हैं। ये देखें जी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम जो है वो पेज अप पेज डाउन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कलर्स जो है वो शेप्स के अंदर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।